बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूं और बात करेंगे इमरान खान के 10 केसेस। वो जो है वो उस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है इमरान खान के 10 केसेस में। वो पेशरफ्त क्या है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में, और इसके अलावा इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जो शेर अफजल मरवत और डॉक्टर अफनानुल्लाह उनके दरमियान जो मामला था उस पर भी एक जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखेंगे। और 9 अक्टूबर को कौन सा मामला जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है कि 9 अक्टूबर को बहुत अहम किस्म की जो समातें हैं वो होनी हैं। वो कौन कौन सी हैं, उसके असरात क्या होंगे, वो आपको बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से दायर की गई थी कि उन्होंने जेल समात, जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की थी। वो तकरीबन 1 माह या सवा माह पहले की थी, जिस वक़्त अटक जेल में इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की समात होना थी। तो उसको चैलेंज किया गया था नोटिफिकेशन को, और उसके बाद यहाँ पे समात हुई थी। वजारत कानून को सुना गया था। एक पॉइंट जेल समात के ख़िलाफ़ था कि जेल समात नहीं हो सकती, ओपन कोर्ट में ओपन ट्रायल किया जाए। और दूसरी इस्तदा ये थी कि जो जज हैं खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी जो तैनाती हुई है बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के, वो दुरुस्त नहीं हुई। तो इन 2 पॉइंट्स को अदालत ने सुना था। वजारत कानून को भी बुलाया था। यहाँ पे जो लॉ अफसरान हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भी अदालत को असिस्ट किया था। तो अदालत ने वो फैसला महफूज कर लिया था और वो तकरीबन 2-2.5 हफ्ते से वो फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर रखा था। लेकिन इस दौरान डेवलपमेंट ये हुई कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला लाया गया और अडयाला जेल में भी जेल समात जो है वो शुरू हो गई, बल्कि इसका ट्रायल जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो गया। और ट्रायल की एक समात 4 अक्टूबर को वहाँ पे हो चुकी है। तो दोबारा फिर जो एक तो जो जेल समात हुई थी वहाँ पे भी इमरान खान की लीगल टीम ने ये पॉइंट उठाया था कि जेल समात के खिलाफ हमारी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इस लिहाज से कि वहाँ पे फैसला महफूज है। तो वो फैसला आने तक जो ट्रायल कोर्ट है इस पर फर्दर जो है वो समात ना करे, और 9 अक्टूबर की तारीख डाल दी थी जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है। तो उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, एक मुतफरिक दरख्वास्त, कि हमारा जो फैसला महफूज है जेल समात के खिलाफ और जज की तैनाती के खिलाफ वो जल्द सुनाया जाए। आज उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने समात की, और अदालत की जानिब से जब समात शुरू हुई तो शेर अफजल मरवत पेश हुए। तो उन्होंने अदालत को यही पॉइंट आउट किया कि हमारे खिलाफ तो जेल ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है, और यहाँ पे जो पेंडिंग थी, हमारी पिटीशन पेंडिंग थी, उस पिटीशन का अभी तक फैसला नहीं आया और वो फैसला महफूज है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे मद्देनज़र है और मैं ये समझता हूँ कि इसको जल्दी जो है वो कर लेंगे, और उन्होंने ये कहा कि हम जल्दी इसको करते हैं। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि 9 अक्टूबर को साइफर केस की दोबारा जेल समात होनी है, और वहाँ पे अदालत ने जो नकूल तकसीम होती हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले मुल्ज़मान में, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान में, वो उन्होंने 9 अक्टूबर को तकसीम करनी है। तो जेल समात दोबारा 9 अक्टूबर को होनी है। तो इस पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने ये कहा कि पीर के रोज तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो फैसला है ये हम जो है वो सुना दें जो जेल समात के खिलाफ और जज की तैनाती के खिलाफ। उसके बाद जो शेर अफजल मरवत है जब उन्होंने रोस्टरम छोड़ा तो अदालत की जानिब से दोबारा उनसे पूछा गया कि प्रेस में कुछ जो है वो इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से कोई आपका इतराज़ है शायद, और ये हालांकि आपकी ही पटिशन थी जिस पटिशन को मंजूर करके हमने अडयाला जेल मुंतकिली की जो दरख्वास्त थी आपकी वो मंजूर की थी, तो फिर इतराज़ क्यों है? तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारी तरफ से इस हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। तो अदालत ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था कि हैरान था कि आपकी ही दरख्वास्त थी कि अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, तो अब आप ही उस पर एतराज़ कर रहे हैं। तो उस पर शेर अफजल मरवत ने कहा हम ये चाह रहे थे कि बेटर भी क्लास मिले, तो वो हमें जो है वो अडयाला जेल में नहीं दी गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बेटर क्लास के हवाले से एक दरख्वास्त जो है वो कल
सरदार लतीफ़ कोसा लेके आए थे, उस पर हमने नोटिस कर दिए हैं और उसके बाद जो कोर्ट है वो बर्खास्त हो गई। तो इसमें हुआ बुनियादी तौर पर यह था कि कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोर्ट में वहाँ पे जो अलीमा खानम है, इमरान खान की जो उनकी बहन है, उनके वकील जो थे वो अदालत के सामने पेश हुए थे। तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था, उन्होंने गलती तस्लीम की थी कि हम ये गलती तस्लीम करते हैं कि हमने जो अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दी और अटक जेल अडयाला जेल से मुंतकिल किया गया, क्योंकि अटक जेल में जो सहूलियात इमरान खान को मिल रही थी वो अडयाला जेल में मुयस्सर नहीं है और मिल नहीं रही। तो ये एक बड़ी जो है वो डेवलपमेंट थी। एक केस तो ये हो गया जहाँ पे इमरान खान के केस में 3 दिन अदालत ने 2 से 3 दिन में फैसला देगी और बहुत बड़ा फैसला होगा कि जेल ट्रायल होना है या नहीं होना, इस केस से जुड़ा हुआ है। अगर अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर कर ली तो फिर जो है वो साइफर कोर्ट जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में फैसला जो है वो इसकी फर्दर समाअतें होंगी। 6 केसेस और थे, वो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा, उन्होंने 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। और ये वो 6 केसेस हैं जिनमें इमरान खान जब गिरफ्तार हुए थे तो जमानत कबल अज गिरफ्तारी पे थे। गिरफ्तारी के बाद अदम पैरवी जमानतें खारिज हुई, उस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर इमरान खान की जमानतें बहाल की और सेशन कोर्ट को कहा कि 6 की 6 जमानतें दोबारा सुने। तो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने 16 अक्टूबर के लिए अब प्रोसिक्यूशन को, इमरान खान के वकला को, तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी कर दिए हैं। और ये 6 केसेस वो हैं कि एक तोशा खाना जालसाजी का केस है, एक इक़दाम कत्ल का केस है, इसके अलावा एहतजाज के केसेस हैं 3 जो है 9 मई से जुड़े हुए केसेस हैं, 10 मई और 14 मई के ये 3 केसेस हैं। ये वो केसेस हैं, एक एहतजाज का केस है। तो ये मजमूई तौर पर 6 केसेस बनते हैं जो सेशन कोर्ट में 16 अक्टूबर को समाअत होगी। फिर इसके अलावा 3 केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं अबुल असनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिए हैं और ये 3 केसेस एहतजाज के हैं। ये 14 मार्च को एहतजाज हुआ था, बाराकाऊ में 2 केसेस दर्ज हुए थे बाराकाऊ थाने में और 1 केस जो दर्ज हुआ था थाना खन्ना में। तो उस पर भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो हैं उन्होंने 16 अक्टूबर के लिए प्रोसिक्यूशन को, इमरान खान के वकला को और तीनों जो थाने, तीनों FIRs के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब कर लिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि 16 अक्टूबर को इमरान खान की 9 जो दरखास्तें हैं ज़मानत की, उनके फेट डिसाइड होंगे कि इमरान खान की मेरिट पर 9 की 9 की दरखास्तों पर ज़मानत कन्फर्म होगी या ज़मानत खारिज होगी। मेरे ख्याल में 9 मई के जो 2 मुकदमात हैं जो थाना तरनौल के, क्योंकि उसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की ज़मानत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा इसी FIR में वो जो है वो खारिज कर चुके हैं और उसमें उन्होंने व्यू भी लिखा था। तो उस व्यू को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये 9 मई से मुतल्लिका 3 जो मुकदमात हैं उनमें एक मुकदमा 10 मई का है, तो वो हो सकता है इमरान खान को उसमें रिलीफ मिल जाए कि वो जो जेल के अंदर थे। तो 14 मई का जो मुकदमा है उस वक्त इमरान खान बाहर थे, तो जो असद उमर हैं और शाह महमूद कुरैशी उनको जिस तरह जो है वो ज़मानत उनकी खारिज कर दी थी ताहिर अब्बास सप्रा साहब ने, हो सकता है इमरान खान की इन 2 जमानतों में कुछ इशू हो, शायद हो, लेकिन मेरी नज़र में तो वैसे ज़मानत होनी ही है, मेरिट पे बनती है ज़मानत। 9 के 9 केसेज में ज़मानत पे मेरिट बनती है, कंफर्म ज़मानत हो जाएगी मेरिट पर। लेकिन ये 2 केसेज हैं जिनमें कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा इशू जो है वो आ सकता है। इसके अलावा ये 10 केसेज हो गए शेर अफजल मरवत और डॉक्टर अफनान, उसके मामले में अभी आप यही समझें कि वो मामला जो है वो क्लोज ही समझें, जिसमें इमरान जो शेर अफजल मरवत है उनकी ज़मानत कंफर्म हो गई है, ज़मानत मुस्तकिल मंजूर हो गई है। अब जेल में वो जो कचहरी में उसकी फ़ाइल जो है वो चलती रहेगी। और उसमें आज जो इंटरेस्टिंग यही था कि शेर अफजल मरवत जो है उनके वकील काजी आदल साहब ने बताया कि वो शुगर के मरीज़ हैं। तो अदालत ने कहा कि शुगर के मरीज़ हैं तो उसका इलाज करवाएं, बजाय इसके कि वो प्रोग्रामों में जो है वो जाया करें। लेकिन आज की समाअत में उनकी ज़मानत कंफर्म हो गई है और ये किस्सा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हतमी तौर पर जो है वो आज से क्लोज ही समझें। तो ये थी आज की अपडेट्स, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।